नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका दर्शना। बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से हिंदी गुंजन पुस्तिका कक्षा 8वीं का सातवां पाठ क्वेश्चन आंसर करेंगे। इस पाठ का नाम है रथ चक्र। इसका एक्सप्लेनेशन पाठ का सारांश मैंने करवाया था। अगर आपने नहीं किया है तो आप वीडियो देख सकते हैं, मैंने डाल रखी। सबसे पहले यहाँ पर पाठ बोध मौखिक प्रश्न उत्तर है। पहला प्रश्न है, कहानी में मैं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो बच्चों, कहानी में मैं शब्द का प्रयोग छोटे भाई के लिए किया गया है। वही इस कहानी का नायक है। ठीक है, बार बार कि मैं वहां गया, मैंने ये किया, तो छोटा भाई जो है इसमें नायक है। फिर है, भैया पढ़ने कहाँ गए? बड़े भैया पढ़ने बाबा ने शहर जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करने को कहा बड़े भैया से, क्योंकि पिताजी भी यही इच्छा थी कि उनकी वह अच्छी तरह पढ़े लिखे। गए हैं, बड़े भाई कहाँ नौकरी करते थे? बड़े भाई फौज में भर्ती हो गए थे। घर पर माँ अकेली क्यों रह गई थी? बड़े भैया फौज में भर्ती हो गए थे, छोटा भाई दिल्ली में नौकरी करने लगा। बाबा का स्वर्गवास हो गया, इसलिए माँ अकेली रह गई थी। ये तो हुए हमारे मौखिक प्रश्न। अब हम करते हैं लिखित। रथ चक्र शब्द से लेखक का क्या तात्पर्य है? देखो बच्चों, रथ चक्र शब्द लिया है जो, उससे लेखक का तात्पर्य है जीवन चक्र से। जिस प्रकार रथ का पहिया निरंतर घूमता रहता है, उसी प्रकार प्रियजनों की मृत्यु होने पर भी जीवन चलता रहता है। आगे है, फलों के जो वृक्ष बाबा तथा बड़े भैया ने लगाए थे, उनका क्या हुआ? बाबा तथा बड़े भैया ने फलों के जो वृक्ष लगाए थे वे समय पाकर फूलने लगे थे। उनके फल परिवार के सदस्यों के खाने के काम आए थे। आप सभी को पता है पेड़ों को फलने फूलने में टाइम लगता है, तो बाबा ने लगाए थे, भैया ने लगाए थे, वो अब फूलने लगे थे। अब उनमें पौधे मुझे रोपने हैं। इन शब्दों द्वारा लेखक क्या कहना चाह रहा है? जिन पर पौधे अब मुझे रोपने हैं, इन शब्दों द्वारा लेखक कहानी के नायक की कर्तव्य भावना की बात कहना चाह रहा है। ठीक है, वो अपना कर्तव्य समझते हैं उस काम को। नायक के पिताजी की मृत्यु के बाद दादा ने अपने पोतों की देखभाल की। बड़े भाई की वीर गति प्राप्त होने के बाद अब छोटे भाई की बारी है कि वह बड़े भैया के बच्चों की देखभाल करे। फिर है, मां ने फिर कभी अपनी होने वाली बहू का जिक्र क्यों नहीं किया? कि युद्ध में वीर गति प्राप्त करने के बाद बड़े भाई की पत्नी व बच्चों की जिम्मेदारी छोटे बेटे पर आ जाने से मां ने फिर कभी अपनी होने वाली बहू का जिक्र नहीं किया था। फिर है, कहानी के किस पात्र ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया? कारण सहित लिखिए। तो बच्चों, दादाजी के पात्र ने मुझे सर्वाधिक प्रभावित किया, क्योंकि ढलती उम्र में पुत्र वियोग सहने के बाद भी उन्होंने स्वयं को और पुत्र के परिवार को भी संभाला। उसके दोनों बेटों की शिक्षा पूरी करवाई। बड़ा पोता फौज में चला गया, छोटे पोते ने दिल्ली में नौकरी प्राप्त कर ली। फिर है, बड़े भाई को छोड़ने आते समय बाबा ने उनसे क्या क्या बातें की होंगी? बाबा ने बड़े भाई से कहा होगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करना, यहाँ की चिंता मत करना, मैं सब संभाल लूंगा। कि जब बड़े हम छोटों को समझाते हैं तो ऐसे ही समझाते हैं, किसी बुरी संगति में मत पड़ जाना, अपनी माँ और छोटे भाई की जिम्मेदारी मेरे बाद तुम्हारे कंधों पर ही आएगी, इस प्रकार की बातें की होंगी। अब है अगला प्रश्न, पठित गद्यांश पर आधारित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो गद्यांश आपकी पुस्तक में है वो देख लेना। पहला प्रश्न, देश की स्थिति कैसे बिगड़ी? भैया तब कौन से मोर्चे पर थे? पाकिस्तान से युद्ध के कारण देश की स्थिति बिगड़ी। भैया उन दिनों बांग्लादेश के मोर्चे पर थे, जैसुर की तरफ। युद्ध पर जाने से पहले भैया ने क्या किया? तो भैया जीतू से मिलने गए, एक दिन साथ रहे, घर की बाहर की बातें की, कुछ कपड़े खरीद लाए थे, अपने हाथ की घड़ी उतार कर वो दे गए। स्टेशन पर भैया ने जीतू से क्या कहा? स्टेशन पर भैया ने कहा कि जीतू, तू बहुत कमजोर है, अपनी सेहत का ध्यान रखना। इस बार लौटकर आने पर 1-2 महीने की छुट्टी लेकर घर पर आराम करेंगे और बंगला नया घर मकान बनवाएंगे। ये था गद्यांश से पूछे गए प्रश्न। अब है, सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए। तो बच्चों, बड़े भैया जीतू को जिम्मेदारी क्यों सौंप रहे थे? क्योंकि बाबा बूढ़े हो गए थे, क्योंकि वे पढ़ने अल्मोड़ा जा रहे थे, क्योंकि वे बाबा को आराम देना चाहते थे, क्योंकि जीतू जिम्मेदारी उठा सकता था। तो क्योंकि वो पढ़ने अल्मोड़ा जा रहे थे, पहले वो खुद संभाल रहे थे, इसलिए वो जिम्मेदारी सौंप रहे थे। फिर है, भाभी को पहाड़ की जिंदगी के बारे में कुछ भी क्यों नहीं पता था? क्योंकि वे फौजी अफसर की बेटी थी।
क्योंकि भैया ने उन्हें बताया नहीं था, क्योंकि वे केरल थी, क्योंकि वे जीतू से नहीं मिली थी। तो उत्तर है क्योंकि वे केरल की थी, इसलिए केरल में पहाड़ नहीं है ना, इसलिए। भैया ने जाने से पहले भाभी और बच्चों से न मिलने का क्या कारण बताया? रात बहुत हो गई है, इससे दिल कमजोर होता है, या फिर भाभी रोने लगेंगी, या फिर बच्चे उन्हें जाने नहीं देंगे। तो बच्चों, इससे दिल कमजोर होता है, इस प्रकार से मिलने का कारण, न मिलने का कारण बताया। आगे है मूल्य परक प्रश्न। हंसकर परिस्थितियों का सामना करने से क्या लाभ हो सकते हैं? तो देखो बच्चों, हंसकर है ना बहुत सारी मुश्किल परिस्थितियों से हम छुटकारा पा सकते हैं कि प्रतिकूल परिस्थितियों का हंसकर सामना करने से मनुष्य मजबूत बनता है, हालात से लड़ने की ताकत बढ़ती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, निराशा पास नहीं आती, परिस्थितियां उस पर हावी नहीं होती बल्कि वह उन पर हावी हो जाता है, आशावादी होता हुआ वह सफलता के लिए प्रयासरत रहता है, दृढ़ संकल्प और धैर्य के बल पर वह परिस्थितियों को नियंत्रित करके अंततः विजय प्राप्त करने में सफल होता है। ये था हमारा मूल्याधारित प्रश्न। अब हम करेंगे भाषा ज्ञान। आइए शुरू करते हैं। पाठ से चुनकर विपरीतार्थक शब्द लिखिए। विपरीतार्थक क्या होता है? उल्टे अर्थ वाले। सायास का क्या होगा? अनायास। अस्पष्ट का होगा स्पष्ट। विषाद हर्ष। विस्मृति स्मृति। सहये असहये। हानि लाभ। मेजबान मेहमान। जीवन मृत्यु। विफल सफल। शांति युद्ध। ये थे विपरीतार्थक शब्द, पाठ से चुनकर हमने लिखे हैं। दूसरा प्रश्न है, इन शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। बहुत ही आसान है वर्ण विच्छेद करना। स्मृतियां, यहाँ पे स आधा है तो स जमा म जमा री जमा त जमा ई जमा य जमा आ। ठीक है, य के बाद स्मृतियां, तो आ के ऊपर चंद्र बिंदु लगा देंगे। फिर है स्पष्ट। स में क्या है कि वो नहीं लगा है, स्वर नहीं है, तो स जमा प जमा अ। फिर श आधा है, श जमा ट जमा अ। ग्राहक ग जमा र जमा आ। है जमा अ जमा क जमा अ। फिर है अस्पताल, ए जमा स प जमा अ जमा त जमा आ जमा ल जमा अ। इस प्रकार से हम वर्ण विच्छेद पूर्ण कर लेंगे। ये आप भी कर सकते हो, मुझे पता है। दिए गए विशेषण शब्दों को उचित विशेषों से मिलाइए। विशेषण होते हैं जो विशेषता बताते हैं, संज्ञा सर्वनाम के विशेषण होते हैं जिनकी विशेषता बताई जाती है। तो विशेषण मिश्रित, स्मृतियां, सफेद चेहरा, आकस्मिक मृत्यु, अचानक से मृत्यु हो जाना, भीगा स्वर, न थमने वाले आंसू। ठीक है, ये विशेषण है और यहाँ पर ये विशेषण है। ये हमने मिलान किया। अब है बच्चों चौथा प्रश्न, संधि विच्छेद कीजिए। पदोन्नति पद जमा उन्नति, दो शब्दों का मेल हुआ है। सर्वोत्तम सर्व जमा उत्तम। वार्षिकोत्सव वार्षिक जमा उत्सव। महोत्सव महाजमा उत्सव। लोकोक्ति लोक जमा उक्ति। वृक्षारोपण वृक्ष जमा आरोपण। ठीक है, चौथा प्रश्न हमारा पूर्ण हुआ। पांचवा है, कृतवाच्य और कर्मवाच्य के दो दो वाक्य लिखिए। कृतवाच्य जिसमें कर्ता प्रमुख हो। बड़े भैया छुट्टियों में घर आए थे। दूसरा है, मैंने दिल्ली में नौकरी कर ली। इसमें कर्ता प्रमुख है, कर्ता के बारे में बताया है। कर्मवाच्य कर्म की प्रधानता होती है। डाक द्वारा बाबा भारती का घोड़ा, ठीक है, छीन लिया गया। किसकी बात हो रही है? बाबा भारती के घोड़े की। डाकू द्वारा बाबा भारती का घोड़ा छीन लिया गया। तो इसमें भारती का घोड़ा जो है वो कर्म है। जीतू द्वारा जिम्मेदारी उठाई जा सकती थी। ठीक है, तो जिम्मेदारी क्या है? कर्मवाच्य। तो ये कर्मवाच्य और कृतवाच्य हो गए। फिर है छठा, लिखिए कि ये वाक्य सरल है, संयुक्त है, मिश्रित है। यानी कि रचना के आधार पर वाक्य बताने हैं आपको, जो होगा देखा जाएगा। तो ये बच्चों मिश्रित वाक्य हैं, जो वाक्य शुरू होते हो मिश्रित ही होते हैं। मैंने दिल्ली में नौकरी कर ली, तो ये सरल वाक्य है। ठीक है, खाली समय में पढ़ता और इस तरह एक के बाद एक सीधी चढ़ता चला गया। यहाँ पे समूचे बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है और का, तो ये संयुक्त वाक्य है। उसके बाद है, बर्फ से ढकी पहाड़ियों की चोटियां पिघलते सोने की तरह चमक रही थी। तो ये है सरल वाक्य। ठीक है, सरलता से बात बताई गई है। छठा प्रश्न पूर्ण हो चुका है। अब हम करेंगे
7वां, छात्र अन्य वाक्य स्वयं पाठ से खोजकर लिखे, वाक्य खोजकर लिखने हैं, आप कर सकते हो। 8वां है दिए गए वाक्यों में विशेषण या क्रिया विशेषण रेखांकित कर लिखिए। कि बड़े भैया पढ़ाई में तेज थे, तो विशेषण क्या है? विशेषण क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताई गई है। ठीक है, इसमें क्रिया विशेष की पढ़ाई में तेज थी ना, तो पढ़ना क्या है? क्रिया है। तेरे लिए चांद सी बहू ढूंढ ली है, तो इसमें विशेषण है। ओके, इसमें क्रिया विशेषण है, इसमें विशेषण है। उन्होंने अपनी बहुमूल्य घड़ी मुझे दे दी, तो यहाँ पे घड़ी भी क्या है? एक संज्ञा है ना, तो बहुमूल्य विशेषण है। वह देर से घर आएगा, तो इसमें क्रिया विशेषण है। आने के बारे में बताया है देर से, तो क्रिया की विशेषता बताई है। मेरे सामने हरा भरा बगीचा है, तो यहाँ पर बगीचे की विशेषता बताई। हरा भरा और बगीचा क्या है? एक संज्ञा है। तो इस प्रकार से 8वां प्रश्न हमारा पूर्ण हुआ और इसी के साथ बच्चों ये पाठ भी कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आया लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए ताकि मैं आगे आने वाले वीडियोज भी डालती रहूं। तो बच्चों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।